कीपिंग भी आती है, हमें बॉलिंग भी आती है, हमें बैटिंग भी आती है, पर जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ बैटिंग का सोच रहे हैं, तब हम विकेट कीपिंग और फील्डिंग का नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही जब लिस्ट बनाई जाती है उस समय हमें आगे का कि कैसे 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 करेंगे उस पर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आगे का सोचने लगोगे तो लिस्ट बनाने का काम ही सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ लिस्ट बनाने का सोचना है, पर हमें पर्पस तो पता होना चाहिए, शेयरिंग के लिए चाहिए। हम जब लोगों से बात करेंगे, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। सर्विंग के लिए हमें लिस्ट चाहिए। अगर हम सचमुच लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लिस्ट चाहिएगी। स्पॉन्सरिंग के लिए हमें लिस्ट चाहिएगी। जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, जो पीपल्स बिजनेस है, जो मल्टीप्लीकेशन पावर पर वर्क करता है, जिसमें दो से दो गुना दो चार होते हैं, चार गुना दो आठ हो जाते हैं, आठ से दो 16, 16 से 32, 32 से 64। जब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पावर वर्क करती है, पर मल्टीप्लिकेशन पावर बाद में वर्क करती है, पहले एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। पहले तो आपको लोग ऐड करने होते हैं, फिर जब वो लोग ऐड करने लगते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप होने लगता है। तो आपको स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लिस्ट चाहिएगी, आपको सेलिंग के लिए लिस्ट चाहिएगी। जो लोग मना कर देते हैं, जिन लोगों को इस बिजनेस का विजन समझ में नहीं आता है, वो आपके कस्टमर बन जाते हैं, तो आपको सेलिंग के लिए लिस्ट चाहिएगी। और तो और आपको रेफरेंस लेने के लिए लिस्ट चाहिएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनकी किस्मत अभी नहीं जागी है, वो नहीं कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बट वो आपको रेफरेंस बहुत अच्छे दे करके जा सकते हैं, उसके लिए आपको लिस्ट चाहिएगी। और तो और आपको अपने ये $1 मिलियन बिजनेस को प्रैक्टिस करने के लिए लिस्ट चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, बस हमें तो लगता है कि जी आज हमें वो मिल गई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, और बस जो भी मुझे कुछ करना है आज की आज कर लेना है। कल मेरे पास एक कॉल आया, लेडी कहने लगी मैंने जूम मीटिंग में ना 5 लोग बुलाए थे, बहुत बढ़िया, बट आई थिंक वो लोग आए नहीं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय आई थिंक? आपने जिन 5 लोगों को बुलाया था मीटिंग के बाद, क्या उनको कॉल नहीं किया कि वो आए थे या नहीं थे? आपको पता नहीं है कि हाँ मैम ये तो है, कॉल तो नहीं किया मैंने। समझ रहे हो आप, लोग हमारे कहाँ खो जाते हैं। वो हमें, जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी लिस्ट, तो हम उन्हें खोने से बचा सकेंगे। तो इस बात को समझिए कि आप हाँ या ना, होता क्या है, एक नेटवर्कर जब लिस्ट बनाना शुरू करता है ना, वो इसकी पहले स्टेप पे रुक जाता है, हाँ मिलेगी या ना मिलेगी। अरे भैया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे यहाँ सब हैं, पर क्या पहले दिन आप सारे अंडे निकाल लोगे? इट्स ए प्रोसेस। आप शुरू कीजिए, आप लोगों को टच बेस करना शुरू कीजिए, आप उन्हें सॉर्ट कीजिए, आप उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, उनके पेज से, अपने पेज से नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम आज जाग गए तो सबके सब आज जाग जाएंगे। क्यों जाग जाएंगे भैया? आपकी किस्मत जाग गई, उनकी भी जाग गई। तो हमें हमारे पेस की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमारे दिमाग में जो संगीत चल रहा है वो दूसरों के दिमाग में नहीं चल रहा है, पर बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम उन पर प्रैक्टिस करने लगें। दोस्तों, जब आप पत्थर छुओगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा पत्थर गर्म है, कौन सा पत्थर ठंडा है। इसका जादू मैं एंड में बताऊंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस सेशन में एक मिरेकल दिखाने वाली हूँ, एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, एंड बिलीव मी, वो मैजिक आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलेगा। फ्रेंड्स, यूज़ कीजिए लिस्ट को फॉर फॉलो अप। अगर आप लिस्ट को सिर्फ लोगों को इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो आप लिस्ट का पूरा फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। लिस्ट खाली लिस्ट बनाने के लिए नहीं है, लिस्ट खाली लोगों को इनवाइट करने के लिए नहीं है। लिस्ट का ऑब्जेक्टिव तब खत्म होता है, एक किसी व्यक्ति का नाम आपने जब लिखा है, उस व्यक्ति को वहाँ से इरेज तब करना होता है जब क्लियर यस मिल जाए। क्या कहा मैंने? यस मिल जाए और वो ज्वाइन कर ले। अगर उसने ना दी है तो उसे हम उस लिस्ट में से हटाते नहीं हैं। तो हाँ लेना, जब किसी लिस्ट का पर्पस है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और फॉलो अप तो करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिस्ट के साथ, इसके एस्पेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है कि कैसे बनाएं, क्या करें। लिस्ट मेकिंग के प्रिंसिपल क्या हैं? लिस्ट मेकिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल ये आता है कि भैया डेली एक नंबर सेट कर लीजिए कि आप इतने लोग ऐड करेंगे, आप इतने लोगों को कॉल करेंगे। आपने लिस्ट बना ली 150 लोगों की, 200 लोगों की, अब उसे यूज़ कैसे करना है? आपको डेली का एक नंबर सेट कर लेना है कि मैं डेली 20 लोगों को कॉल करूंगा। अब भले आपकी लिस्ट 200 लोगों की है, पर आपने मान लीजिए 20 लोगों का, मान लीजिए 10 लोगों का आपने नियम बना लिया। आज नियम बनाइए कि मैं डेली 20 लोगों को टच करूंगा, और आपने 20 लोगों को टच करना शुरू किया। पहले को कॉल किया, मूड खराब हो गया। दूसरे को कॉल किया, उसने आपका आधा घंटा ले लिया। तीसरे को कॉल किया, उसने बहुत पकाया। चौथे को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। पांचवें को कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया। अब आपका क्या मन करेगा कॉल करने का? नहीं करेगा। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और रिजेक्शन और ये इतने सारे ऑब्जेक्शन और इतनी सारी झीझी, जिसको मैं कहती हूँ किर 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 झीझी झीझी,
हमें हमसे यहाँ पे ना खिचड़ी से चलने लगती है, मक्खी से यहाँ पे कुछ चलने लगती है, कुछ सटकने लगती है हमारी, और हम 5वीं 6ठी 7वीं किसी न किसी कॉल पे ना हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लिस्ट को जो आपने पिछले सेशन के बाद बनाई थी उसको यूज़ करना चाहते हो, तो पहले कॉल्स शुरू करने से पहले एक नंबर सेट कर लो कि मैं इतने लोगों को आज कॉल करूँगा। हाँ भरें, ना भरें, रिज़ल्ट मिले, रिज़ल्ट नहीं मिले, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, वो आपका टारगेट ही नहीं है। आपका आज के दिन का टारगेट है भैया, मैं तो जब तक 20 लोगों को इनवाइट नहीं कर लूँगा, कॉल नहीं कर लूँगा, वो आए या वो नहीं आए, वो मेरी कितनी भी जान खाएँ, मैं तो भैया शाम का खाना तब खाऊँगा। आप करके देखो, आपकी लिस्ट ऐसे यूज़ होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर आप अपने मूड पर नहीं टिकोगे, फिर आप किसी भी बात को लेके डिसअपॉइंट नहीं होगे, और होगे भी तो चल छड़ परे, साइड रख मूड को और आगे बढ़, काम करोगे। तब आपकी लिस्ट आप पूरी प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे। फिर आता है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ कॉल करो। आपकी जो लिस्ट है ना, वो दुनिया के आखिरी लोगों से नहीं भरी है। आपने दुनिया के आखिरी लोगों का नाम वहाँ पर नहीं लिख लिया है। आपको विद प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए अच्छी नीयत के साथ कर रहा हूँ। और ये बात खाली सोचनी नहीं है, नीयत सचमुच अच्छी रखनी है। जब हम कॉल करते हैं ना, चलो ये ऑफर आया है कंपनी का, इस ऑफर में किसी को ज्वाइन कराऊँ तो मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँगा, जब हम अपना 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 सोचते हुए किसी को कॉल करते हैं ना, हमारे डायलॉग बाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पर जब आप दूसरों का सोचते हुए, वाओ फॉरेन ट्रिप आई है और इसको तो घूमने फिरने का बहुत शौक है, और चलेंगे इसके साथ, ये हर बार टैटू बनवाती है, चलेंगे बैंकॉक, वहाँ जाके मैं भी टैटू बनवाऊंगा, चलो लेके चलते हैं इसको, तो ये तो बड़ा फन लविंग है, ये तो ना हम इनके साथ जाएंगे और सारे के सारे डिस्क को ना डिस्क हॉपिंग करेंगे, पहले इस डिस्क में जाएंगे, फिर उस डिस्क में जाएंगे, उस शहर का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको बड़ा शौक है, इसको इससे बात करता हूँ। जब आप दूसरों के बारे में सोच करके फिर प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कि आप वो काम उनका करा सकते हो, आप उनका वो सपना पूरा कर सकते हो, इस ख्याल के साथ जब आप कॉल करोगे ना प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ, तब आपकी लिस्ट यूज़ होगी। फिर बात आती है, जो इनवाइट करने के तरीके होते हैं ना, वो बड़े प्रोफेशनल हैं हमारे बिजनेस के, कैजुअल से नहीं है कि